दोस्तों आईपीएल 2020 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों आईपीएल 2020 का 36वां मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा। शायद ही ऐसा मुकाबला हमें पहले कभी देखने को मिला हो। मतलब सबसे पहले मुकाबला टाई हुआ, उसके बाद सुपर ओवर खेला गया और उसमें भी टाई हुआ और तब जाकर दूसरे सुपर ओवर में पंजाब को आखिरकार जीत मिली। आईपीएल के पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही दिन में 2 सुपर ओवर खेले गए हों और उसमें भी एक मैच में सुपर ओवर टाई होने के बाद एक और सुपर ओवर खेला गया हो। जिसने इस मुकाबले को देखा वो पूरी तरह से हैरान रह गया। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच में टॉस जीतकर मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और क्विंटन डी कॉक और कायरन पोलार्ड की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर मुंबई ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। इसके बाद 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की तरफ से केएल राहुल और अंत में दीपक हुडा ने अच्छी बल्लेबाजी की। फिर दोस्तों एक वक्त ऐसा आया जब जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 9 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन उस ओवर में मात्र 8 रन ही आ पाए और मुकाबला टाई हो गया। इसके बाद सुपर ओवर खेला गया और सुपर ओवर में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करी। मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने दूसरी गेंद पर निकल्स पूरन को आउट किया। इसी तरह से दोस्तों पंजाब ने इस सुपर ओवर में मात्र 5 रन ही बना पाए। 6 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी करने आए क्विंटन डी कॉक और रोहित शर्मा। वहीं पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी ने भी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 5 रन ही दिए और दोस्तों ये मुकाबला भी टाई हुआ। मुकाबला बहुत ही रोमांचक होता जा रहा था और फिर दोस्तों दूसरे सुपर ओवर में मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी करने आए कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या। वहीं दोस्तों पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने आए क्रिस जॉर्डन। ओवर की तीसरी गेंद पर पोलार्ड ने ऑफ साइड की तरफ एक शानदार चौका मारा। इसी तरह से मुंबई ने इस सुपर ओवर में 11 रन बना डाले। इसके बाद दोस्तों 12 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की तरफ से इस बार बल्लेबाजी करने आए क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल। वहीं मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। ओवर की पहली गेंद पर क्रिस गेल ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार छक्का मारा और अब जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों में यहां पर 6 रनों की जरूरत थी। ओवर की तीसरी गेंद पर क्रीज पर खड़े मयंक अग्रवाल ने भी एक चौका मारा और ये मैच पूरी तरह से पंजाब की झोली में कर दिया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर से अग्रवाल ने तेजी से चौका मारकर आखिरकार ये मुकाबला किंग्स 11 पंजाब को जिता दिया। ये मैच भले ही कोई भी टीम जीती हो, लेकिन जिस तरह का रोमांच इस मैच में देखने को मिला है वो शायद ही दोबारा कभी मिले। ऐसे में दोस्तों आपको इस मैच में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी या फिर केएल राहुल की बल्लेबाजी में से क्या ज़्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत ज़्यादा कुछ खास नहीं रही और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा बोल्ड हुए। अपनी पारी में उन्होंने 8 गेंदें खेलकर 9 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्यकुमार यादव भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और बिना खाता खोले ही 4 गेंद में 0 रन बनाकर आउट हुए। आपको बता दें सूर्यकुमार यादव चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और यहां पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर वो भी कैच आउट हुए। अपनी पारी में ईशान ने 7 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से 7 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों कृणाल पांड्या और क्विंटन डी कॉक के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई और इन दोनों ने मिलकर मुंबई की पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर कृणाल पांड्या भी कैच आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 30 गेंदें खेलकर 4 चौके और एक छक्के की मदद से 34 रन बनाए। इसी बीच दोस्तों सेट बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने एक शानदार अर्धशतक जड़ा, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े हार्दिक पांड्या इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर कैच आउट हुए। हार्दिक ने अपनी पारी में 4 गेंदों का सामना करते हुए एक छक्के की मदद से 8 रन बनाए। इसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डी कॉक भी 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर कैच आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 43 गेंदें खेलकर 53 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 बड़े छक्के शामिल थे। दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कायरन पोलार्ड और कोल्टन नाइल और इन दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस का स्कोर काफी ऊपर तक पहुंचाया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मात्र आखिरी के 4 ओवरों में खूब रन बटोरे और यही कारण है कि मुंबई का स्कोर 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन तक पहुंचा। आपको बता दें कायरन पोलार्ड मात्र 12 गेंदों में 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अपनी पारी में उन्होंने एक चौका और 4 लंबे छक्के लगाए। वहीं कोल्टन नाइल ने भी 12 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन बनाए, जिसमें उन्होंने भी 4 चौके लगाए। इसी तरह से दोस्तों मुंबई ने 20 ओवर में 176 रन बनाए। अब दोस्तों आपको बता दें कि 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यहां पर किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत ज़्यादा कुछ खास नहीं रही
और चौथे ही ओवर की तीसरी गेंद पर सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल आउट हुए। आपको बता दें मयंक अग्रवाल को बुमराह ने बोल्ड किया। अपनी पारी में मयंक ने 10 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से 11 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए क्रिस गेल और उन्होंने भी कुछ अच्छे शॉट्स जरूर खेले, लेकिन वो अपनी इस पारी को बड़ा नहीं बना पाए और 10वें ओवर की पहली गेंद पर वो भी कैच आउट हो गए। अपनी पारी में गेल ने 21 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के और एक चौके की मदद से 24 रन बनाए। इसी बीच दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन और शुरुआत से ही उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और मात्र 12 गेंदों में ही 24 रन बनाए। अपनी पारी में निकोलस ने 2 चौके और 2 बड़े छक्के मारे कि तभी 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्हें बुमराह ने आउट किया। इसी बीच कप्तान केएल राहुल ने एक शानदार अर्धशतक जड़ा और उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की। एक तरफ से पंजाब के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन वो पारी संभाले हुए थे और दूसरी छोर से लगातार रन बना रहे थे कि तभी 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल इस मैच में भी पूरी तरह से फ्लॉप रहे और बिना खाता खोले ही राहुल चहर की गेंद पर कैच आउट हुए। इसी तरह से दोस्तों किंग्स 11 पंजाब के 4 विकेट गिर गए। अब दोस्तों आपको इस मैच में मुंबई इंडियंस की तरफ से कायरन पोलार्ड की बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके ध्यान से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी दिनेश कार्तिक को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों आईपीएल 2020 का 35वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा। टॉस जीतकर एसआरएच ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अब दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत काफ़ी हद तक बेहतरीन रही और उनके दोनों सलामी बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि पावर प्ले के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी बोल्ड हुए। अपनी पारी में उन्होंने 16 गेंदें खेलकर 23 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 चौके और एक छक्का मारा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और 12वें ओवर की चौथी गेंद पर कोलकाता के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल कैच आउट हुए। अपनी पारी में गिल ने 37 गेंदों खेलकर 5 चौके की मदद से 36 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों तुरंत ही अगले ओवर यानी कि 13वें ओवर की पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज नीतीश राणा भी कैच आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 20 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और एक छक्के की मदद से 29 रन बनाए। वहीं दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए आंद्रे रसल इस मैच में भी पूरी तरह से फ्लॉप रहे और 11 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में रसल ने एक चौका भी लगाया। इसके बाद 19वें ओवर की 6वीं गेंद पर कप्तान ओवेन मॉर्गन भी 23 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में मॉर्गन ने 3 चौके और एक छक्का मारा। इसी तरह से दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। आपको बता दें केकेआर की तरफ से अंत में दिनेश कार्तिक ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 14 गेंदों में 207 की स्ट्राइक रेट से 29 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसी तरह से दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करें एसआरएच की गेंदबाजी की तो टी नटराजन के नाम 2 विकेट रहे। इसके अलावा बसील थम्पी, विजय शंकर और राशिद खान के नाम 1-1 विकेट रहा। अब दोस्तों आपको बता दें कि 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत भी काफ़ी शानदार रही और उनके दोनों सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और केन विलियमसन ने अच्छी बल्लेबाजी भी की। हालांकि पावर प्ले के तुरंत बाद ही 7वें ओवर की पहली गेंद पर केन विलियमसन कैच आउट हुए। अपनी पारी